फ्री की मिली था अगले बहुत पी। अजर पी ले अजर। चुप जय हो तुम्हारी राजमंत्री जी महाराज। गुप्तचर के द्वारा गुप्तचर महाराज आपके अभी आने वाले हैं। देखो अरुण शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए और ये तो निश्चित ही है कि लंका वालों की ही विजय होगी। वो तपस्वी आप करेंगे, हमारे ऐसे ऐसे वीर योद्धा है और पांडवों और भालुओं को खा जाएंगे। महाराज कम हो जाए रहे, सेना कम हो जाए रही। सेना कम होती जा रही है। महाराज बंदर बहुत बुरी तरह मार। अरे पांडवों और भालुओं के लिए हमारी रावण सेना एक एक बानर 10-10 बानर को एक एक राक्षस खा जाएगा। महाराज कल युद्ध में सेनन की आधी आधी पूछ मिटा दई पिटत पिटत। महाराज की जय जयकार हो। कहिए जय जयकार हो। हमें ऐसी लग रही महाराज कि एक 15 आओ तो लंका की दिशा खराब करिए और जादिन तक वो 15 आओ ताना तो सबकी आवाज ढीली हुई है। महाराज लंकेश की जय जयकार हो। महाराज दशग्रीव की जय जयकार हो। लंकापति दशानन की जय जयकार हो। खाना खा, मांस खा, ऐसा खा, गदा खा, आवाज निकालो। महाराज महाराज एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। क्या समस्या है बताओ तो। आज हम लंका के भीतर घूमने गए तो जहां हमने देखा कि हमारी लंका में जगह जगह पर शराब के ठेके हैं और हर व्यक्ति को फ्री में शराब जितनी चाहे, लेकिन फिर भी शराब ने लंका का बेहाल कर दिया महाराज। अरे ये तो अच्छी बात है, राक्षसों का तो भोजन ही है साहब। राक्षस असली भोजन तो दारू ही है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज, अच्छी बात तो है, लेकिन एक और बात है। एक सेनापति की घरवाली हमसे कहने लगी, बोली इस लंका में शराब के पीव रही है, ये हमारे पति को बर्बाद कर देगी। मैंने कहा कैसे? तो उसने महाराज जी हमको कुछ मनोरंजन करके सुनाया। हम जैसे उधर से आया वैसे इधर सुना देंगे। अरे पीना छोड़ो रे नशे को भरतार। एक लंका की पतिव्रता स्त्री अपने पति के लिए कह रही है, अरे पीना छोड़ो रे नशे को भरतार, तो ये हम समझाओ। पीना छोड़ो रे नशे को भरतार। छोड़ो रे नशे को भरतार, तो मैं समझाऊं। बिना छोड़ो रे नशे को। अरे नित्य उठ रोज मगावे बोतल, बिक गई काला माला। नित्य उठ रोज
गई काला माला, बीवी बच्चे भूखों मरे, पति पी रहे तुम प्याला, प्याला तो देखो ए दिलदार। हेलो 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 हेलो। 100 रुपया रविंद्र सिंह यादव नंगाहरी। 100 मुद्राएं भगवान के चरणों भेंट कर रही। भगवान उन्हें खुश रखे। मेरा मंडल उन रउआ का हार्दिक स्वागत करता है। इसी क्रम में 111 रुपया रजनीश यादव तकीपुरा। 111 मुद्राएं भगवान के चरणों भेंट कर रहे। भगवान उन्हें खुश रखे। मेरा मंडल उन छोटे भाई का हार्दिक स्वागत करता है। और इस मंडल में अच्छी भूमिका। अभी अभी सूचना आई है कि वो छोटा बालक जीवित हो गया है। छोटा बालक जीवित हो गया। चलो ऐसे कोई बात नहीं, अपनी सेना को चार चौबंद रखो। जीवित हो गया तो फिर मारा जाएगा। तुम लोगों का हमने देखा है कि ढीलापन, तुम्हारे शस्त्रों को लंबे चौड़े आकारों पर जो 10-20 फुट पर कर जाए काम हजारों पर। आराम पसंद रसियों, क्यों दूध ले जाते हो अपना, लंका विदेशियों को देकर अस्तित्व मिटाते हो अपना। जान लगा के रखना है निज जन्म भूमि के देवम को, उनसे भी बढ़ा चढ़ा समझो लंका नगरी के गौरव को। और तुम वह जिनसे सुरमंडल भी 10 गंधर्व ने जीता है, और तुम वह लंकाधीश्वर जिनके पैर से जीता है। मूर्खो, जिसका राजा हो स्वर्गजीत, कैलाश उठाने वाला हो, और जिसके निर्णय बंदी गृह में यमराज बंद कर दो, उसके सहचर, उसके अनुचर बनरोसे पिटे जमाने में तो लालत है तुमको लाख लाख पूरा की जात कहानी। महाराज, असली समस्या तो एक यही है कि बानर है वो ब्रह्मचारी है। जितने भी बानर हैं सभी ब्रह्मचारी हैं, और हमारे राक्षस है वो सभी शराब के नशे में धुत होकर के जाते हैं और पिट कुट के वापस चले आते। जब तक नशा होता तो तोलो झूल तक जा। लंका में दाव की कोई कमी नहीं है। कमी काऊ बात की नहीं है महाराज, कमी केवल बुद्धि की है। जितने भी हमारे दल हैं उनके सेना नायक ही नहीं सही है। युद्ध स्थल में जाते हैं बिल्ले तो करी खी तो जे पीछू को भाजन। महाराज हाँ कहिए। युद्ध में गए, एक पौआ भी डरो राक्षस। अब भाई तो समस्या है, जब तक युद्ध स्थल तक पहुंचते हैं महाराज तब तक 10-20 सपन नहीं आप गिर जा। मंत्री महाराज ऐसा कीजिए कि हमें युद्ध में बार बार इंद्रजीत को अगर भेजता हूँ तो वो समझेंगे कि इनके पास एक ही योद्धा है। इसलिए महाबली भ्राता कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास करो। कुंभकर्ण ऐसा वीर योद्धा है कि उसके जागते ही बानर सेना भाग जाएगी और आगे
लगभग सभी कौरवों का भोजन कर लेगा। कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास करो। जैसी आज्ञा है महाराज वैसा ही किया जाएगा। दरबारियों, मंत्रियों, चलिए सभी लोग कुंभकर्ण भाई को जगाया जाए। एक बात ध्यान रखना, कुंभकर्ण 6 महीने से सो रहा है और जब वो जागेगा तो भूखा होगा। अगर एक आध आई है सीध पे तो खाए दे। हाँ, खाना ले चलिए तो पहले ही थे। अब तुम समझो। जगी जइयो प्यारे भूत जगावन हम आए। जगी जइयो प्यारे, अरे बर्फी खाए ले, लड़ुआ खाए ले और खाए ले अंगूर। बर्फी खाए ले, लड़ुआ ले और खाए ले अंगूर। और देसी शराब को पहुआ पी ले, नहीं पिए मारी तुम्हें झूठ जगावन हम आए। जगी जइयो प्यारे भूत। चलो लड़ुओ, लंका में बहुत बुरी गति हुई है। लंका खत्म भैया, तुम अरे उसके ऊपर पानी डालो। हम बताए, हम जानते जुगाड़, कोई नहीं जानते। नकुना मुंह दिले नकुना और मुंह दिले और घाटी में सकते हाल जगी जे। में भाले चुकाओ। जगी जइयो मेरे भूत जगावन हम आए। जगी जइयो प्यारे भूत। अरे 4-6 मंत्री आए और आए सब लोग। 4-6 मंत्री आए और आए सब लोग। अम्मा दत्ता सवरे आए और रावण के भूत जगाए वे हम आए। जगी जइयो मेरे भूत। अब जागो रे, अब जागो, अब जागो। जगन नकुने ने मारा मुंह से दे। जागो रे, जागो। सदके बेटा भूत, सदके कुंभकर्ण। देखियो ने का भाभी जाए भूखो है। यतन करी ताई जगावा। लहुआ हुआ से नहीं जगे। हमने तुम्हें एक जुगाड़ बताई, मुंह में मूर्ति थे। अब कछु करी घोनन घोनन। लहुओ कुंभकर्ण, ओ लहुओ तो अम्मा किसे मुँह जग जा। अब कछु करी क्या महाराज मरवे में खुद आए थे। हमने तुम तो पहले ही कहीं खाए सकब शायद भूखो है। तो बहुत खतरनाक है भैया। हड्डी टूटी हड्डी। तुमने अब जानी
अरे तुम्हें मालूम नहीं, बहुत खतरनाक। हम जौन लहू, ओ लहू लंका परिये जग जाओ, तुम बच्चे हो। लहू प्यार धर के आग लगाई थी। इसी क्रम में दानवीर 501 तुम आओ भैया है साथ, तुम आओ बोल पे चौन है। भाई सोच में आदमी सिरनी सुधरो, ओत बाय का मरो ही मान ले। अब है ना हमारी घंटा खोलो बच्चे। अरे इसके ऊपर हाथियों की बागहट बांधो। हाँ जब आज सही गई, हाथिन की दाय लगाए दे, हाथिन की। अरे हाथी चढ़ जाओ, तुम सब हाथी हो। अरे सब चढ़ बैठो इकट्ठे। देखो इतिहास साक्षी है कि आप दाएं लगाओ चाहे भाला घूसो, महावीर महाशरीर वाला है भाला, उसके हृदय में जहाँ खून की धारा है तब तक भाला पहुंचे नहीं। कुंभकर्ण को केवल भोजन की खुशबू केवल लगी थी, मार्मिक प्रश्न है। भोजन की खुशबू से जागेगा भोजन मंगवाओ, ना काट देना, भोजन मंगवाओ, भोजन की खुशबू से जागेगा। महाराज जी तो भगवान की भोजन मंगवाओ और तब जगा। महाराज क्यों का लड़ाई लड़े जी, तो मुंहते पारो मुतिया वो डंड के मारे। कहा भाई सोन दे, ज्यादा हम लड़ ली। तबाही माँ का आदमी महाराज, मैं चिचरिया छूटत। हम ऊपर चढ़े, हम तो माँ के मारे फिर उधर ही आए। बहुत बुरो पादत। ओ नाती कुंभकर्ण, हम तुम्हारे पप्पा जगात लहो जग जाओ। बहुत बड़ी बड़ी इनकी मूछे। गुनाहियों टेगाओ नाकम को तुदी हाल जगी जे। हम सोचत बच्चे लड़ाई को लड़िए महाराज ऐसा तो नहीं को बदला नहीं मारी हो ना, से तो खुर खुर कर सांस कम चलते, ऐसा तो नहीं कम सांस नहीं चलते। चल रही, नाक चल रही, नाक। आप करीबन खुर खुई। हाँ जुकाम हो जुकाम। अरे ऐसा करो, एक टांग पकड़ के चीतते तब जगी है। काहे कैसी बात है, तो उठा लियो। और ये बात तो सही है। अब जगी जाओ ना पाका में, हम हना कनक के गदा धीमो में। तुम्हारे का धंधे का हो महाराज ने कही हाथी इनकी बात लगवा दो तो नहीं ये तो गधा जगह अरे कानम पल्ले में घुस दे हुए तो थे लगा ताकत। जय मरी है बस। जय पी पौआ आए तैसे ही लुआ गए। अब कैसे जगे महाराज जी? महाराज हम चाहे अभियान लगा दे पर जगे नहीं। मेरी हड्डी टूटी। सही तो बताओ। आए काहे को ते हड्डी टुरबान साइड बैठो। एक बात बता, चलो अब रेन दे। अब जो जगे नहीं, अब महाराज जगह ऊपर बैठ जाए तो ही जगे। महाराज ये नहीं जग रहा है किसी भी कीमत से। हमें का छवि है यार, वो जगो ही नहीं, छवि को बुधू उठ जाओ महाराज। ओ महाराज, महाराज अरे भाव ही है रे भाई, भाव ही है। वो तो जे बैठे वो मानो तो नारे में गिरो। भोजन का इंतजाम करो, अभी ये भूखा है। पीले पौआ पीले, पहले लोग जब नशा कराओ, जब नशा कराओ जो सिर्री हो जाए, जो नहीं न पाए हम किनते लड़न जा तो पाए हम मच जाए। मोटी बुद्धि पहले ही सिर रही है। सिर्री तो है लेकिन पौआ पे वायदे बनाए सिर्री हुई थी। ऐसे ही काम में तो शराब अच्छे काम कर।
पहले अपन जान मेरे कुंभकर्ण भूखो है। महाराज एक तो गऊ दे देगा सवाई के हमें भूखो सो लगा। ए परो रहो 6 महीना पहले खाओ ये ए अम्मा सिर आई हो देखो आई सिर फेंकन लगो अब यो सिर्री शाबाश शाबाश। अब देखो चमक में है अब नहीं मानियो कि चमक आई हो लगुआ मूंगफली खाओ। क्या कारण है इतनी घोर निद्रा में इस कुंभकर्ण को जगाना? क्या मतलब है? कुंभकर्ण तब कहा बुझाई काहे तुम मुख रहे सुखाई। तुम तो कथा कही कवते अभिमान तुम्हारी लंका की सोने की चांदी होती है जिसको तीर लाने की पदवी वो ही लंका होती है। अरे ऐसे सोने से क्या सोना जीवन सोचे कांटे में कट जाए की नाका तुम पड़े रहो ठगा तो। क्या कारण भाई जो लंका का सोना चांदी हो रहा है और क्या कारण है नाक कान का? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम सोकर जागे हो अब सुनो ध्यान से बतलाइए हमको भी क्या अनहोनी हो गई है लंका? देखो कुंभकर्ण अभी उस वक्त पहले की बात है कि बहन सुभद्रा जो पंचवटी में रहती थी घूमते घूमते अयोध्या के तो बाबा का नाम लक्ष्मण। ए भाई साहब खड़े वाले लोग बैठ ले यार अच्छे लगे हो हुए थे बैठ ले तो वहाँ उस छोटे तपस्वी ने सुपर्णखा का नाक और कान काट डाला। सुपर्णखा रोती हुई खरा कृष्ण के पास गई जो उसकी सेवा में रहते थे और तपस्वी ने खरा कृष्ण का भी वध कर डाला और रोती हुई हमारे पास आई। मुझे पिता ने बताया मैंने बात को के रूप में नारी को माया अमृत बनाया और पत्नी सीता का हरण कर दिया। फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद बहुत तपस्वी ढूंढते ढूंढते बानराज सुग्रीव के पास गए। सुग्रीव को लेकर बानर सेना समुद्र के उस पार आ गई। एक बानर आया हनुमान नाम का बानर लंका चला गया। उसके बाद उन्होंने समुद्र का पुल बांधा। मुझे विभीषण ने समझाया लेकिन विभीषण को लंका से निकाल दिया और युद्ध प्रारंभ हो गया है। लंका के बहुत से वीर धराशायी हो चुके हैं। अभी युद्ध में मेरे द्वारा छोटे तपस्वी का वध कर दिया गया था। पता चला है कि हनुमान नाम का बानर आया और लंका से सुषेण को लेकर
और तपस्वी को भी जीवित कर दिया, इसलिए अब हमारी आवश्यकता है। लंका में इतनी हानियां हो गई और उसके बाद आपने कोई विचार नहीं किया। आप तो बहुत ही बुद्धिमान हैं। पहले तो बात यह है कि क्यों गई वहां पर शूर्पणखा और क्या मतलब था बात जाने का। कोई तो कारण होगा ही बच्चों से नाक कटाने का। अरे भाई लंकेश, शूर्पणखा क्या करने गई? ले जाओ कोई बात, उसका अपना राज्य है, बता जाओ कोई बात। अपने राज्य में अरे क्यों जाए चलिए भाई, जा सकती है, लेकिन एक बानर आया और पूरी लंका को तहस नहस कर गया। अरे चाचू करिए, वो तुम कहा बता, तुम कहो लगे। अरे भाई, आपने जरा सा विचार किया होता तो आज शायद लंका में इतनी हानियां नहीं होती, क्योंकि उनकी स्त्री का हरण आपने क्यों किया। और भाई विभीषण जब हमारा भाई था तो उसे लंका से बाहर क्यों किया? किस बेमतलब के झगड़े में, और लंका की सत्यानाशी है। भाई अब तिथियां क्या गिनते, अपनी भी पूर्णमासी है। देखो, कुंभकर्ण असुरों का यह मतलब है कि असुर सब फसलें अपनी भुजाओं के बल पर ग्रहण करना चाहते हैं। जो अपनी भुजाओं के बल से ग्रहण करे वही असुर होता है। देखिए भाई, जो ये घटनाएं हुई हैं, इसको देखते हुए मुझे तो यह ज्ञात होता है कि जो भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। और जब बात रही असुरों की और भाईचारे की, तो आप आदेश कीजिए और मैं उसका पालन करूंगा। बहुत अच्छा, मैंने ये विचार किया कि कुंभकर्ण जैसा योद्धा सारे संसार का ब्रह्मांड में भी नहीं, और कुंभकर्ण के होते लंका पर कोई आंच नहीं आ सकती है, ये मेरा विश्वास है। तुम जाओ और विजय पताका फहराओ। हेलो 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 महाराज, लंका में लड़ाई के पहले रुपया लगे खर्चा के लगे, बोले गोला बारूद तोपे जो कुछ खरीदी जाए तो ये 200 रुपए हमारे जगदीश भाई नेताजी भूसा व्यापारी टकीपुरा ये 200 रुपए दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई कुंभकर्ण के लिए भारी हथियार लेके आओ, जो कुंभकर्ण एक ही काम सब सेना मारते। भाई रढ़ुआ है जे, हम भगवान से कामना करते हैं भगवान इनके लिए दुल्हनिया को प्रबंध करे। अरे भाई लंकेश, कोई बात नहीं, अगर समय रहते इस कुंभकर्ण को जगा लिया होता तो शायद लंका में इतनी हानि नहीं होती। बिल्कुल, हाँ ये तो बहुत सही है। हमारा चूटर पोका है कोई छुई ले तो और बात रही तो आपके आदेशानुसार मैं युद्ध स्थल में जा रहा हूँ। आओ उतरो, चलो आओ, समझ में आए जे विजयी हो। जय शंकर की जय
शंकर की जय श्री राम। मरते जाओ लंका खाली करते जाओ, जल्दी जल्दी मरते जाओ लंका खाली करते जाओ, लंका खाली करते जाओ। कुंभकर्ण भी मरते जाओ लंका खाली करते। देखो लंका में असगुन होने लगे, लंका के महल के द्वारे के पत्ता टूटने लगे। हाँ तुम्हें उम्र में तुम्हें काम छोड़ दी, तुम हो जाए तुम बच गए। मंत्री बेटा है। महाराज कहिए क्या कहना चाह रहे हो? हमको ऐसा लगता है कि वो तपसी बच्चे भाग गए, कहीं दिखाई नहीं देते। कि महाबली कुंभकर्ण युद्ध स्थल में आ रहा है, ऐसे ही हमको लग रहा है। भय की वजह से भाग गए हो। चलो महाराज अगर भाग जी तो बढ़िया है, रावण की तो पग में रहे कि महेश अरे चूका ये तो ही बेटे सब महाराजा महेश ही बैठे मजरा पाना घाट समाना। कुंभकर्ण दुर्मत रंगा, सबक चलो दुर्गत संगा। एक विभीषण आगे आया, हे भाई आप देख रहे होंगे ये सामने चारों तरफ धुआं सा छा रहा है और धूल उड़ती हुई आ रही है। ये हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की दहाड़ स्पष्ट सुनाई दे रही होगी। मुझे ऐसा प्रतीत लग रहा है कि हो सकता है वह दुष्ट दुष्कंदर अपनी सेना लेकर या किसी अपने महाभट्ट को भेजकर हमारे सम्मुख युद्ध करने आ रहा है। हे नाथ, मुझको आज्ञा दे कि मैं उसका समुचित उत्तर दे सकूं, उन दुष्टों का संहार कर सकूं।